नमस्कार दोस्तों, मित्रों, ज़रा ध्यान से इधर देखिए। ये क्या लिखा हुआ है? खूबसूरती, ज़्यादा पढ़ाई, दोस्ती हजम नहीं कर पाई सहेली, इसलिए फेंका था तेजाब। आप लोगों ने अभी अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की एक घटना सुनी होगी कि इश्ता नाम की एक लड़की अपनी बचपन की सहेली, जिसका कि नाम श्रद्धा था, उसके घर जाती है, उसे बुलाती है और जैसे ही वो घर से बाहर आती है, इश्ता श्रद्धा के ऊपर एसिड से अटैक कर देती है। परिणाम क्या होता है? वो अस्पताल में भर्ती होती है और इसे पुलिस पकड़ लेती है। जांच में जो बात सामने आई है कि इश्ता ने ऐसा क्यों किया जबकि वो उसकी बचपन की सहेली थी, तो बातें ये आ रही हैं सामने कि इश्ता के मन में यह बातें चल रही थी कि मेरी जो सहेली श्रद्धा है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा पढ़ाई में होशियार है और इसके दोस्त भी मुझसे ज़्यादा हैं। इसके कारण से जो इश्ता है वो श्रद्धा से अंदर ही अंदर जल रही थी और उस जलन का जो परिणाम है वो एसिड अटैक के रूप में सामने आया। जिस समय इश्ता के मन में ये बातें चल रही होंगी और जिस समय उसने ये अटैक किया होगा, यदि उसको उस समय ये बात दिमाग में आ जाती कि भाई मेरी ज़िंदगी भी इसके बाद ख़राब हो जाएगी, मुझे भी पुलिस पकड़ लेगी, मेरे भी घर परिवार की बदनामी होगी, तो हो सकता वो ऐसा नहीं करती। जो इस प्रकार के बच्चे हैं जिसके मन में इस तरह की बातें चलती हैं, नकारात्मक बातें चलती हैं, हीन भावना की बातें चलती हैं, उनसे मेरा कहना है कि प्यारे बच्चों, कभी भी आप परेशान मत होइए। कोई भी अपने आप में पूरा नहीं होता। आप चाहोगे कि आप बिल्कुल कलर भी आपका साफ हो, आप पढ़ाई में भी होशियार हो, आपके दोस्त भी अच्छे खासे हों, आप इन सब की चिंता को छोड़ दीजिए। आपका जो रूप है, आपका जो रंग है, आपके जो गुण हैं, आपके पास जो योग्यता है, उसको ही मजबूत बनाइए। सचिन तेंदुलकर को देखिए, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की। हमारी राष्ट्रपति जी देखिए, उनका क्या बैकग्राउंड था। लेकिन लता मंगेशकर जी को देख लीजिए। तो आप अपने अंदर डिप्रेशन की भावना क्यों लाते हैं? अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। जो भी गुण हैं कोई बात नहीं, आप 50% लाएं, 40% लाएं, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। 40% और 50% लाने वाले भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी चला रहे हैं। कभी भी ऐसा मत सोचिए। अपने हुनर को निखारने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अभिभावकों से भी मेरा कहना है कि बच्चों के हाव भावों को देख कर के आप कुछ समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों को बचपन से ही सही दिशा देने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपकी समझाइश के बाद में भी बच्चे आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो आप जो मनोचिकित्सक हैं, जो काउंसलर हैं, उनसे भी उनको मिलवा सकते हैं। समय पर दिया गया इलाज, समय पर दिए गए सुझाव बच्चे के परिवर्तन में एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं एच.के. जैन, जवाहर नवोदय विद्यालय का एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ और अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज़ के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से, समसामयिक विषयों के माध्यम से, इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से एक अवेयरनेस हम लोग आपस में लाना चाहते हैं और मैं यह समझता हूँ आप इसमें हमारा साथ देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।